All right, good evening, friends. So, welcome you all to CSE Agent Socrates Debates channel. So, today we will be doing a mapping related session. एक डेढ़ घंटा देंगे प्रॉपरली जितना भी अपन ने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा है, स्टैटिक हो, करंट अफेयर्स हो, कुछ भी लग रहा है ना आपको जो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ सकता है, वेदर इट इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी, रिवर्स, फिजिकल ज्योग्राफी, कुछ भी लग रहा है ना आप लोग को स्पेसिफिकली, तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें। कुछ भी मतलब रैंडम रिवीजन जैसा करेंगे, सीक्वेंशियल करना हो तो वन बाय वन भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं किसी से भी जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो पूछ लीजिए सब लोग। हाँ सर, ये कर लेते हैं कि वन में जैसे पहले रिवर्स में ले लिया तो 10 मिनट रिवर्स से कोई कुछ भी पूछे, ऐसे कर लेते हैं, फिर माउंटेन्स, फिर ऐसे ऐसे करते चलेंगे ना। रिवर्स इज ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कर लो, चलो रिवर्स से स्टार्ट कर लो। एनीबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट रिवर्स। अपने अपने नोट्स ओपन कर लो। All right, I have the question with me. I'll give the question and the options. With reference to the Indus River system, of the following four rivers, three of them pour into one of them, which joins the Indus directly. Among the following, which one of the river is such that the river joins Indus directly? Options are Chenab, Jhelum, चेनाब। Ravi. क्वेश्चन तो पूरा होने दो। सतलज। तो इसी साल आया था ना? हाँ, इसी साल आया था, इसलिए सोचे इसी से स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर ये, मतलब कंफ्यूज हो गए थे लोग जिसमें। वो तो है। ये ना रिपीट क्वेश्चन है, क्या नाम है सौरभ? हाँ सर। 2009 के वास्ते सिमिलर टाइप क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज किया है। अगर वो सर सोल्व मैं किया मैं गलत करके आया था, पर यहाँ चीज मेरे को सीख मिली ना कि अपने को रिवर ना सर मैप पे प्रैक्टिस करना है। मैं रट वट के चला गया था सब झेलम वेलम ये सब कुछ, पर मैप देखा नहीं इसका ढंग से, तो इस बारी मैं मैप बनाया हूँ प्रॉपर इंडस रिवर चलो का। बताओ, फिर अभी बताओ ना, मतलब बताया तो मीन सर। नहीं नहीं, अरे क्वेश्चन क्या था और क्या सही आंसर है इसका? सिर्फ चेनाब सर नहीं बोल ये रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन था ना, इसमें झेलम भी कुछ लोग बोल रहे थे। हाँ हाँ, क्वेश्चन ये था कि इंडस रिवर को इसकी जो बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, शेनाब, रवि, सतलुज, वो कौन सी ट्रिब्यूटरी इन चारों में से जो इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करती है, और बाकी ट्रिब्यूटरीज जाके उस ट्रिब्यूटरी से जुड़ती है जो डायरेक्ट ज्वाइन करती है। तो उसका आंसर शेनाब है। लोगों को शेनाब और सतलुज में कंफ्यूजन हो रहा था। सतलज में तो ब्यास ऐड होती है ना? हाँ, अल्टीमेटली वो जाके शेनाब से ही ज्वाइन हो जाती है। झेलम, चेनाब, और रवि जैसे है ना। Yeah, I have one question with me. It's based on mainly Peninsula River. और दोनों का amalgamation है, समझ लो. You have to arrange the rivers in north to south direction. I will take the name of the rivers. You have to arrange them in north to south. Okay? सिर्फ 4 है ताकि confusion कम हो. कृष्णा, ताप्ती, यमुना, गंगा. North to south. कृष्णा, ताप्ती, यमुना, गंगा. गंगा, यमुना, ताप्ती और क्या पूछा था? कृष्णा। कृष्णा नीचे, सबसे नीचे। Okay. वही ऑर्डर जो तुमने ऑप्शन दिया है ना, वही सेम ऑर्डर। यमुना ऊपर नहीं आई क्या गंगा से? नीचे आती गंगा के शायद वो सर। गंगा, यमुना, ताप्ती, कृष्णा। पुतिन सर गलत है क्या? अभी तक आप आंसर नहीं बताए। सही है। ये गलत हो तो मैं तुरंत इंटरप्ट कर देता। सही था इसलिए मैं बैठा हुआ था। बता दो कौन सी कहाँ से निकलती है, गंगा कहाँ से, यमुना कहाँ से, ताप्ती कहाँ से, याद है तो सर? यमुना तो यमुनोत्री से निकलती है और वो ग्लेशियर का नाम है बंदरपूछ, और गंगा तो गंगोत्री से। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मैच्योर एंड फॉर्म शैलो वैलीज? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या, एक बार रिपीट करोगे?
Which of the following river is called mature river and forms shallow valleys? Indus, Ganga, Brahmaputra, none of these. Indus. None Okay, of बाकी में these. और कोई ट्राई करेगा? क्या है आंसर? आंसर मैंने नन ऑफ दीज है। ओके फाइन। आंसर इसलिए नन ऑफ दीज है, मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि जो एक्चुअली जो मैच्योर रिवर्स होती है ना, जो शैलो वैलीज बनाती हैं, वो पेनिसुलर रिवर्स होती हैं, और जो हम रिवर्स दिए वो सारे हिमालयन रिवर्स थी। और वो मतलब वो बहुत यूथफुल स्टेज में होती हैं, बहुत तेज जाती हैं, तो इसीलिए वैलीज बहुत डीप होती हैं और मैच्योर नहीं होती हैं वो। ब्रह्मपुत्र के डीप गॉर्ज के बारे में देख लेते हैं जहाँ वो टर्न होती है। नहीं, अच्छा बट ये ना मुझे वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी लगा। मैच्योर अगर रिवर है तो सैलो वैली तो नहीं बनाएगा ना? नहीं, मैच्योर रिवर्स का मतलब पता है, एक ठहराव आ जाता है, मतलब कहते हैं ना इंसान का एक एज के बाद ठहराव होता है, मतलब बैलेंस हो हाँ। जाती है, तो मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है कि मतलब कि वो बहुत आराम से बहती है और मतलब ज्यादा मतलब डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करती है। हम्म। तो शैलो मैं वैलीज का मतलब है ना जमीन को कम काटती है, बस इतना याद रखना है। ओके, ठीक है। अच्छा, सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल कोई रिवर है क्या? बताना जरा। हाँ हाँ, बहुत सी हैं, ये लद्दाख तिब्बत वगैरह में जो बहती हैं। और गंगा की कोई है या नहीं? ये तो सेंट्रीपिटल मतलब कैसा वाला हुआ और स्ट्रक्चर? सेंट्रीपिटल का एग्जाम्पल होगा। सेंट्रीपिटल वो होते हैं जिसमें सभी रिवर आके ड्रेन करती हैं, मतलब अरे सभी साइडों से आके सेंट्रीपिटल फोर्स उस से आया है लेक ये में चीज। चली जाती है, जैसे लॉक। स्काई हाई मैम जो बोल रही है सही है। हाँ, बागमती एंड क्या देख रहा हूँ, क्या? सेंट्रीपिटल के ऑपोजिट भी कुछ होता है ना? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। सर फिजिक्स में क्यों घुस रहे हैं अब हम लोग? अरे नहीं नहीं, नहीं, वो रेडियल पैटर्न भी है ना इसमें रेडियल मेरे होता साथ। है। हाँ हाँ, हाँ, रेडियल रेडियल होता होता है है, जो डेंड्राटिक अमरकंटक होती है, वाला है। ट्रिल्स होते हैं, कई होते हैं सर, अरे उनका वो अलग अलग ऑपोजिट बोल रहे थे क्लासिफिकेशन। ना। सेंट्रीपिटल का ऑपोजिट रेडियल ही होता है, जिसमें अमरकंटक और नर्मदा वाला है। एक करेक्ट। और होता है ना, इसमें तीन होता है ना, तीनों की बता दो एग्जांपल और नाम। डेंड्राइटिक भी होता है ना? डेंड्राइटिक तो अपनी गंगा ही है, गंगा है, यमुना है। गंगा, इंडस है, ब्रह्मपुत्र, ये ट्रे, सब डेंड्राटिक है। हाँ, फिर ट्रेलिस। रेक्टेंगुलर होता है एक। हाँ, रेक्टेंगुलर में वो ट्रेलिस ट्रेलिस वाला, वो तो ये वाला है, वेस्टर्न घाट की जितनी है वो सारी ट्रेलिस है, सारी पैरेलल फ्लो आउट होती हैं। अभी कोई मैम ने सेंट्रीपिटल का एग्जांपल दिया था ना कोई रिवर का, आप वापस बोल सकते हैं क्या? बागमती। लोकटक लेक। लोकटक। लोकतक लेक, और एक यस। बागमती क्या बोल रही थी मैम? जी हाँ जी, बिल्कुल वही। और ये बागमती। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न कोई बोल रहा था ना, उसका एग्जांपल कोलोराडो रिवर है, यूएसए, एंड विंध्यन माउंटेन्स ऑफ इंडिया। और सर आई थिंक इंडिया में गोदावरी है रेक्टेंगुलर का एक तो ना। हाँ, सर एक एक बार ये कोई किसी को अगर पता हो 2013 के बाद से कभी ये ड्रेनेज पैटर्न पे क्वेश्चन आया है क्या डायरेक्टली कि सेंट्रीपिटल कौन सी है, रेडियल कौन सी? क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत पूछता है, पर शायद आया नहीं है एज फार एज आई नो। वो भी नहीं आया है, तेरह की बात भी नहीं आया है। नहीं आया ये ना वही सर? टेस्ट सीरीज वाले बहुत घूम घूम के देते हैं सर, फालतू का रटवाते हैं इतना। ये मत बहुत करो स्टैटिक हो भाई। गया ना, तो आई थिंक आएगा भी नहीं, मतलब जितना डिफिकल्टी लेवल है वो उस टाइप से जा रहे हैं, तो ये काफी बेसिक हो गया। ओके, आई एंगुलर भी होता है। यस सर, होता है। लास्ट का सीरीज ऑफ क्वेश्चन अबाउट वन रिवर। ये ऊपर जो गंगा के पहले है ना, गंगा कैसे बनती है, प्रयाग वाले याद होंगे, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, उस पे पूछता हूँ। ठीक है। अ रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम बद्रीनाथ एंड धौली गंगा मीट्स द प्लेस इज कॉल्ड, कौन सा प्रयाग है सबसे पहला? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। विष्णु। Okay. After the Vishnu Prayag, it forms the name, it gets the name of Alaknanda and meets Nandakini at the Prayag, dash Prayag मतलब कौन सा प्रयाग? रुद्र रुद्र प्रयाग। प्रयाग। नंद।
नंदा प्रयाग है। Okay. The Alaknanda joins Bhagirathi at which Prayag? देव प्रयाग। देव प्रयाग। After the Karna Prayag, the Mandakini joins Alaknanda at the place. रुद्र प्रयाग। Okay. And as someone has already mentioned, यमुनोत्री काफी अलग बहती है, वो काफी टाइम बाद आके डायरेक्टली गंगा से मिलती है। किसी को पता है कौन से स्टेट में मिलती है गंगा से? इलाहाबाद में, यूपी, इलाहाबाद, प्रयागराज, त्रिवेणी संगम बोलते हैं। हाँ। ओके। अच्छा, ये प्रयाग वाला कोई ट्रिक है क्या याद करने वाला? सबसे ऊपर ये था वो। अलकनंदा तो सब में कॉमन है। हाँ हाँ। तो अलकनंदा जो आती है वो कहाँ से आती है, मतलब कहाँ से उसका है? सतोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ। ओके। टहरी डैम कौन सी रिवर पे है? भागीरथी। भागीरथी हाईएस्ट है अभी का ना। All right, let's इंडिया का तो highest। yes, let's arrange the rivers from east to west. Let's arrange the rivers from east to west. I'll give name of 4 rivers: Gandak, Brahmaputra, Kosi, Ganga. East to west: Gandak, Brahmaputra, Kosi, Ganga. Just repeat the name of rivers once again, please. Yes. From east to west, पहले you have to arrange. फिर गंगा की फिर कोसी, फिर गंडक। मेंशन करिए। Yeah, let me हाँ, just repeat that गंडक question, क्योंकि अगर आप आंसर दे देंगे तो जो बेचारे पूछ रहे हैं उनका तो डिफीट हो जाएगा ना पर्पस। पहले मैं एक बार पूछ लेता हूँ ठीक से, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अरेंज द रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, इंडिया में अरेंज द रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो ईस्ट की जो जा सबसे ज्यादा ईस्टेस्ट पोजीशन पर वो पहले आएगी। गंडक, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंगा। ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, गंगा। नहीं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कोसी, गंडक। गंगा तो ओरिजिन होता है सबसे वेस्ट में गंगा का। ऐसे है लेंथ वाइज तो ऑरिजिन थोड़ी पूछा उसने। ओरिजिन नहीं पूछा, लेकिन फिर भी गंगा तो ज्यादा वेस्ट में है। ऐसे वेस्ट टू ईस्ट भी है, बांग्लादेश तक जाती है। Before people get confused, I'll give the right answer. The question was to arrange the 4 rivers from east to west. तो सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र आएगी, जिन्होंने बोला बहुत सही बोला। फिर आती है कोसी, ये इंडिया में बिहार से एंटर होती है। फिर आती है गंडक, ये भी बिहार से आती है। फिर आती है गंगा। तो सीक्वेंस बनेगा ब्रह्मपुत्र, कोसी, यही तो मैंने गंगा। किन्हीं ने शायद उल्टा बोल दिया था, पहले गंडक या गंगा, कुछ तो यहाँ पर डिफरेंस किया था किन्हीं ने। हाँ, ईस्ट वेस्ट मतलब अगर हम ईस्ट से वेस्ट आ रहे हैं तो पहले गंगा मिलेगी ना मुझे, फिर ये मिलेगी। नहीं सर, मतलब है ना, मैं अगर ईस्ट से आ रहा हूँ तो गंडक से पहले तो मुझे गंगा मिलेगी, फिर गंडक मिलेगी। आप अगर ओरिजिन बोलते तो फिर बात अलग होता। हाँ, ये थोड़ा ना हाँ, मिस्टेक हो गया मुझे लग रहा है सर। लोगों को मतलब क्वेश्चन इंसान अलग अलग इंटरप्रेट कर रहा है ना इसको। इंटरप्रेट नहीं, मतलब तो सही है ना। हाँ, आप मतलब अगर इससे आइएगा तो पहले वही मिलेगी। जी, गंगा इस तरफ बह के जा रही है, कोसी तो वहीं रुक जा रही है बिहार में ही। कोसी और गंडक तो वहाँ बिहार में गंगा से मिल जा रहे हैं, इस बात में कंफ्यूज। ठीक, आई गेट इट। हाँ। अच्छा, कोई और मुझे पूछे? बताइए बराक रिवर कहाँ है? बराक रिवर कौन से एरिया में फ्लो करती है? बराक मणिपुर के पास है शायद, मणिपुर। ठीक है, और वो ट्रिब्यूटरी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है?
नहीं है। नहीं हाँ होगी। नहीं है, imaginary है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इससे जो कंफ्यूजन वाला है वो है बराकर रिवर, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? कौन ये सी? बोल में गिरती है ना। बराकर। हम्म। एक तो दामोदर गंगा रिवर बराकर, आपने बताया, दामोदर, तो नेक्स्ट दामोदर। रिवर है बराकर। हाँ हाँ ठीक है, दामोदर। ठीक है, और पन्ना टाइगर रिजर्व से जो रिवर जाती है वो कौन सी है? केन। रिवर केन सही है। और ये वंशाधारा रिवर कहाँ पे है? प्रदेश एंड वंशा, ओडिशा। उड़ीसा में, उड़ीसा। हाँ हाँ, उड़ीसा, उड़ीसा आंध्रा बॉर्डर पे। ठीक है, हाँ, ये बाउंड्री वाला है। और ये इन दोनों के बीच डिस्प्यूट भी है। जी यस, जी। उसी के लिए और हाँ हाँ बोलिए मैम। यस यस, उसी के लिए बमसदगा वाटर काउंसिल भी है। करेक्ट, वाटर काउंसिल भी है। और तीसरा रिवर का ओरिजिन क्या है? दार्जिलिंग। हाँ हाँ ठीक है, जेमू ग्लेशियर, ये तो कुछ और सिक्किम होगा ना, दार्जिलिंग कैसे सिक्किम? सिक्किम है। उसका सिक्किम हो गए, हाँ। सिक्किम होगा अच्छा, दार्जिलिंग। हाँ सिक्किम है, सिक्किम है। अच्छा, अच्छा, सॉरी, दार्जिलिंग में कौन सी दार्जिलिंग रिवर ओरिजिनेट होती है ये बताओ। महानंदा। हाँ करेक्ट, महानंदा। महानंदा। हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक है, तीसरा ठीक था है। सिक्किम। और अभी एक महानंदा और एक और रिवर है जिससे कि लिंक बनाने का 1 साल पहले न्यूज में आया था, वो कौन सी रिवर है? अ, वो वाली महानंदा एंड मेची। मेची। हाँ मेची मेची। ठीक है, मेची महानंदा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक? राइट बैंक। मेची, मेची, हाँ, राइट बैंक ही होनी चाहिए। ठीक। ठीक है, और ये उकई डैम है, ये कौन सी रिवर पे? यूके ताप्ती। एआई। ठीक है, तापी, ये भी न्यूज में था। तापी पे है वो गुजरात वाला डिस्प्यूट जो हुआ था, उकाई वाला। हाँ हाँ हाँ, एक तिपाई मुख डैम, ये भी काफी न्यूज में था, ये कौन सी रिवर पे है? ये तो कहाँ ये पे है? तो नॉर्थ में होगा, नॉर्थ ये वही इंडिया में है। बराक, बराक रिवर पे है, बराक। ओके। मणिपुर वाले। मणिपुर वाला, हाँ। एक और कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो कौन सी रिवर पे है? ये शायद कर्नाटक कोपिली साइड में है रिवर है क्या? शायद, कोपिली रिवर। हाँ कोपिली रिवर है, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। असम में है ये कोपिली, असम में। ओके। एक और ये प्रोजेक्ट बहुत फेमस है, इटालिन, ETALIN हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अरुणाचल प्रदेश वाला है इटालियन। हाँ करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश वाला। और एक जुआरी है, वो क्या लॉन्गेस्ट रिवर है गोवा की? मांडवी बट है। है गोवा की जुगाड़ी, शायद वो गोवा की तो मंडोवी है, वाला बट ही है। लॉन्गेस्ट है या नहीं है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, ये बताना। मांडवी होगी लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट यही है, जुआरी। अच्छा अच्छा। ठीक है, लेकिन मांडवी को लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोलते हैं। और दूध सागर फॉल कौन से रिवर पे है, जुआरी या मांडवी? मांडवी। मांडवी। करेक्ट, हाँ हाँ करेक्ट। और जो गोवा की कैपिटल है पणजी, वो किस पे है, जुआरी या मांडवी? वो मांडवी। मांडवी, हाँ ठीक है। क्या? अभी ना हम लोगों ने एक बनाया, नहीं वो जो पणजी है वो मांडवी रिवर पे है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया था, एक मैत्री ब्रिज बनाया है, मैत्री ब्रिज जो मोदी जी ने अभी किया था कुछ, तो वो कौन सी रिवर पे? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ना। फैनी। हाँ उनकी हाँ फैनी रिवर है, इंडिया का ठीक है। पहले। ये बॉर्डर भी है इंडिया बांग्लादेश का। और ये कौन से स्टेट में ओरिजिनेट होती है, ये फेनी रिवर जो है? त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक है। सुबानश्री रिवर कहाँ है? असम साइड में है। जम्मू कश्मीर। खंड। ब्रह्मपुत्र नहीं की नहीं, ट्रिब्यूटरी। ब्रह्मपुत्र। हाँ हाँ और यस यस ब्रह्मपुत्र। हाँ हाँ। और वो जो चिल्का लेक है उसमें एक रिवर ड्रेन करती है, वो रिवर का नाम क्या है? दया। दया, करेक्ट, ठीक है। और जो एक अरीबा दास एक जो साइट है, वो जो आती है, हो गया टॉर्टोइज जो गहीर आता है, माथा, गहीर वो माथा कौन? वाइल्ड लाइफ। और वो ऑलिव रिवर रिडले कौन की सी साइट है ओडिशा है माता। है? रिवर रिवर कहाँ है, कौन सी है वहां पे? देवी रिवर। रिवर। और चिल्का लेक में जो है वो दया रिवर है, और ये जो अरीबाबा वाला साइट है वो देवी रिवर है, अच्छा अच्छा, हाँ, देवी। ठीक है। और ये वोल्गा रिवर जो है कि वो लॉन्गेस्ट है क्या,
कहीं की, कहाँ की है वो लॉन्गेस्ट रिवर? रशिया की यूरोप लॉन्गेस्ट आई थिंक। हाँ, यूरोप की। हाँ, रसिया की भी यूरोप होगी। की। हाँ हाँ हाँ, हम्म ठीक है यार, हो गया। और रशिया की यूरोप की किसकी है वो लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट मैम यूरोप की कौन? बोलते हैं, बट मेरे को लगता है कि रसिया का भी होगा ही, यूरोप का हाँ अगर है तो। वो जो रिवर है वो पूरी की पूरी रशियन टेरिटरी में ही आती है, मतलब रशिया में ही बहती है वो पूरी की पूरी रिवर। बट रशिया का आधा हम्म, पार्ट यूरोप में आता है, तो वो यूरोप वाले साइड में ही है उसका। नहीं नहीं, हाँ यूरोप वेस्ट। में भी है रिवर, यूरोप में। एक बार मैप में देखिए। एक रिवर है AMUR, अमूर रिवर। हम्म। कहाँ है वो? अमूर दरिया वो उधर ही है ना, सेंट्रल एशिया में, वो जो कैस्पियन सी में वो ड्रेन करती है। वो अलग है, दो दो है उस नाम की। आप जो बोल रहे हैं वो AMU है सिर्फ, अमू, अमू दरिया। अच्छा, अमू दरिया, तो ओके। AMUR अगर है तो वो रशिया। ये नॉर्थ ईस्ट में है क्या फिर? रशिया रशिया में। ओके ओके। चाइना के पास है, चाइना बॉर्डर, रशिया चाइना बॉर्डर। ओके। Sir, can you get this confirmed? Because I can see Amu Darya in Uzbekistan and Turkmenistan. अमू दरिया तो है। रिवर अमूर अमूर है ना, AMUR, अमूर है। वो अलग है, दोनों अलग अलग। Okay, अच्छा, मुझे and बताओ, वो रांची प्लेटू है, उसमें कौन कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? कौन सा? रांची प्लेटू। रांची प्लेटू से स्वर्ण रेखा है, और भी बहुत सारी नदी है, कोयल नदी। हाँ हाँ, दामोदर भी करेक्ट। उसके ऊपर से ओरिजिनेट होती है, छोटा नागपुर प्लेटू से ही। दामोदर अमरकंटक से नहीं होती है? नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, सॉरी ये तो छोटा छोटा नाग। नागपुर। सॉरी। यस, छोटा नागपुर से, हाँ। रांची के नॉर्थ से। करेक्ट करेक्ट। yeah, and as a matter of fact, जो वोल्गा रिवर है वो सिर्फ और सिर्फ रशिया में ही है सर। आई हैव क्रॉस चेक्ड इट। वो रशिया के अंदर ही बह रही है, टेरिटरी भी नहीं छोड़ रही है, कैस्पियन सी में ड्रेन हो जाती है। ओके ओके। हाँ, बट ना वो पोर्शन यूरोप में भी है, वो जो यूराल माउंटेन है ना, आप देखिए यूराल माउंटेन के वेस्ट में है वोल्गा रिवर। या दैट वाज आई, मतलब मैंने बोला था ये। ठीक। ठीक है, थैंक्स। नेक्स्ट। अच्छा, ये सुबर्णा, बैतरनी, ब्राह्मणी, इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिएगा। सुवर्णा, स्वर्ण। स्वर्ण, हाँ, स्वर्ण रेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी। आई थिंक ये ऑलरेडी ऑर्डर में है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। चिलिका लेक कौन से दो रिवर के बीच में है? महानदी और ऋषिकुल्या, क्या ये सही है? हाँ हाँ, सही है। इसी के बीच में, महानदी और ऋषिकुल्या के Yes, बीच Godavari and Mahanadi. Please get it cross-checked. म्यूट कर लो भाई। Yeah, I was saying that it's between Mahanadi and Godavari to my knowledge, but please एक बार cross check कर लीजिएगा गूगल करके, मतलब I know, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा महानदी एंड गोदावरी है। ऋषिकुल्या कहाँ पे? एग्जैक्ट लोकेशन देख लीजिए। चिल्का के नॉर्थ में है या साउथ में? साउथ में ऋषिकुल्या और महानदी नॉर्थ में। तो महानदी और ऋषिकुल्या सही आंसर है फिर। हम्म। गोदावरी तो ज्यादा साउथ में है। गोदावरी तो आंध्रा में आ गया ना, और ये हाँ उड़ीसा हाँ, में है। आंध्रा में आ गया तो वही। आंध्रा में है सिर्फ, मतलब उड़ीसा में नहीं है। वैसे तो ओरिजिनेट होता है महाराष्ट्र में ही।
Yeah, so I have a question with me. The Chilika Lake region lies between the deltas of two rivers. The options are given here like Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna, and the correct answer is given like Mahanadi and Godavari. The Chilika Lake region lies between deltas of Mahanadi and Godavari. हाँ This हाँ is the सही, वो भी सही है। हाँ एक ही हिसाब मेजर से डेल्टा देखोगे तो बोला वो ना, भी सही है ना। मेजर डेल्टा बोला, अगर बीच में कोई माइनर रिवर ऐसे बता देंगे तो बेस्ट हो हाँ, जाएगा। अगर गोदावरी ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऋषिकुल्या रहेगा, तब ऋषिकुल्या सही होगा। अच्छा, ये जमशेदपुर कौन से रिवर पे है? सुवर्ण रेखा पे ही। यहाँ पे एक और रिवर मिलती है ना, इसकी ट्रिब्यूटरी है जो हाँ, ऑप्शन दीजिएगा तो मैं बताऊंगा। खरकई। हाँ सही है, सही है। हाँ हर हाँ, कई। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, हिस्ट्री में भी और ज्योग्राफी में भी, दोनों में। ओ, हाँ दोनों कंबाइन होती है वहीं जमशेदपुर में ही। करकई बोला ना आपने, करकई? नहीं, खरकई, ख से KH। खरकई। ठीक है, ओके। सबरीमाला टेम्पल कौन सी रिवर पे है? पंबा पेरियार है क्या? हाँ, पंबा है। कौन सा? पंबा, PMB। अच्छा अच्छा, हाँ। माही रिवर का ओरिजिन क्या है, अरावली या विंध्या? विंध्या, हाँ विंध्या हाँ, रेंजेस। करेक्ट, विंध्या ही है। ये काली नदी रिवर पता है क्या, ये प्रीलिम्स में पूछा है एक बार। कर्नाटका। हाँ हाँ, करेक्ट। खत्म हो गया मेरे क्वेश्चन तो। वेस्टर्न घाट्स में है। और कोई? अच्छा, मैं ही पूछता हूँ, वो इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो रोहतांग पास से पास करती है? रोहतांग से तो दो रिवर पास करती ओरिजिन है, होती है। हाँ, कौन कौन ब्यास सी? और रावी। ब्यास रावी। ठीक है, राबी, हाँ ठीक है। वो जो वैली है उसका क्या नाम है, वहां पे जो ब्यास जो ओरिजिन होती है रोहतांग, वो वैली कौन सी है वहां पे? वो सोलांग वैली ऐसा कुछ है क्या? शायद हाँ हाँ, सोलांग वैली। और वेरीनाग पे कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? झेलम। 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 हाँ, और कौन सी रेंज है वो, हिमालय की रेंज जैसे कि पीर पंजाल ही होगा। हाँ, पीर पंजाली है। और सियाचिन ग्लेशियर से कोई रिवर निकलती है क्या जो इंडस में मिलती है, फेमस रिवर? वो है ना नुब्रा। नुब्रा, हाँ, सियोक रिवर ना, नुब्रा भी उसी में मिलती है। नुब्रा श्योक दोनों तो उधर ही है। हाँ हाँ, एक ही ट्रिब्यूटरी है, नुब्रा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सियोक, और सियोक निकलती है सियाचिन। ओके ओके। और लाहौल स्पीति वैली में कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? उसमें रावी या ब्यास में ही सिको होना चाहिए। ब्यास है शायद। ब्यास है क्या? चेनाब। ब्यास। पता नहीं मुझे, इसमें मेरे में चेनाब लिखा हुआ है, पता नहीं। कहाँ से पूछना था? सॉरी, हो प्लीज सकता है रिपीट चेनाब भी हो सकता है। ऐसे लाहौल स्पीति वैली। चेनाब भी हो सकता है क्योंकि हिमाचल से ही ओरिजिनेट होती है वो भी। चंद्र और हाँ भाग, दो अलग अलग नदी, चंद्रा भागा
दोनों मिलके फिर चेनाब बनती है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर यही है। हम्म। और बीच में एक कोई पास आता है, कौन से पास से ये निकलती है? जोजिला पास। बारालाचा। बारालाचा। हाँ, दोनों ही है। वो भागा है ना, वो बारालाचा है, और जोजिला है चंद्रा से। जोजिला कहाँ से आ जाएगा भाई? हाँ, वो जो चंद्रा रिवर, जो जो बारालाचा रिवर है ना, वो हिमाचल प्रदेश में मतलब भागा रिवर जो है वो बारालाचा से हम्म, ओरिजिनेट होती है, और चंद्रा रिवर हम्म। लद्दाख में जोजिला से। अच्छा ऐसा है। चंद्रा बारालाचा से होती है ना। बारालाचा ही दोनों का सुने हम तो। हाँ भागा होता है ना बारालाचा से। दोनों होगा भाई, दोनों आसपास में ही है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। चेक कीजिए। सतलज से कौन सा पास जाता है? क्या? सतलज रिवर फ्लो करती है, उधर एक पास है, कौन शिपकीला। सा पास? हाँ और हम्म। और ये जो इसकी ट्रिब्यूटरी थी झेलम की, उसमें से कौन, वो जो 5 ट्रिब्यूटरी है फेमस, वो उसमें से कौन सी रिवर इंडिया में ओरिजिनेट होती है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इसमें से। सतलुज छोड़ के बाकी सब तो इंडिया ही में ओरिजिनेट होती है। इंडस और सतलज तिब्बत से है, बाकी सब इंडियन है। हाँ हाँ, ब्यास हो गया यहाँ से, ठीक है। झेलम, रावी, ब्यास सब इंडियन ओरिजिन है। हाँ, तीनों इंडियन है, करेक्ट। वो वेरीनाग हो गया, फिर पंजाल, ठीक है हाँ। चेनाब भी। नाम भी हो गया हाँ। तो ये चार इंडियन है। ठीक है। और इसमें से कौन सी रिवर एंटीसीडेंट है, ये जो था 5? एंटीसीडेंट सतलज है जो पहले से है। करेक्ट। और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है इन पांचों में से? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लॉन्गेस्ट मेरे हिसाब चिनाब से है। चेनाब। चिन हम्म, चेनाब है ना। ये चिनाब शायद लार्जेस्ट है, और लॉन्गेस्ट सतलज है। ऐसा है क्या? हाँ हाँ हाँ, नेट पे ऐसा ही लिखा है। कोई वेरीफाई कर ले। हम्म, बराबर है। लॉन्गेस्ट तो चेनाब ही दिखा रहा है, मैंने भी सर्च किया। okay। कहाँ चेक किया आपने? गूगल किया था। ओके। नेक्स्ट कोई? कोई क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं?
इसमें ना लिखा हुआ है कुछ चेनाब जो और है 974 किलोमीटर है और सतलज 1450 किलोमीटर। आवाज इको हो रही है आपकी। अब मैं ये बोल रहा था कि ये जो लेंथ है ना, चेनाब का लेंथ 974 किलोमीटर है और सतलुज का 1450 किलोमीटर। अच्छा, एनएस कुछ बोल रहे हैं क्या? इंडस किन दो माउंटेन रेंज के बीच में से पास करती है? लद्दाख और जास्कर। ठीक है। नॉर्थ में कौन है, लद्दाख या जांस्कर? लद्दाख। लद्दाख। ठीक है। Okay. कौन सी रिवर सिर्फ इंडिया ही में रह जाती है इंडस की ट्रिब्यूटरी में? ब्यास। हम्म। क्वेश्चन पूछता हूँ। चोराबारी ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, यमुना। कहाँ से? चोराबारी ग्लेशियर। हाँ, ऑप्शन फिर से दीजिए। ऑप्शन? चोराबारी ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, यमुना। मंदाकिनी। और कोई? अलकनंदा। मंदाकिनी लग रही। मंदाकिनी। अलकनंदा से वो तो शतुपनाथ से होता है और यमुनोत्री और मंदाकिनी। मंदरपूर। ओके। मंदाकिनी फर्स्ट। बराबर। और ये मिलाम ग्लेशियर से कुछ होती है क्या कोई रिवर ओरिजिनेट? क्या कौन क्वेश्चन था? सा ग्लेशियर? मिलाम करके कुछ है ना, मिलाम, MILAM। शारदा। शायद। हाँ हाँ, शारदाई, काली शारदा। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? काली शारदा को गौरी नदी भी कहते हैं। पूरी गंगा बोलते। हाँ, गौरी को ही काली बोलते हैं। ओके। ट्रिब्यूटरी ये गंगा की है ना? यस। डायरेक्ट गंगा की नहीं होगी ना, डायरेक्ट
घग्गर की या गोमती इसी में से किसी की है। हाँ वही घाघरा। अच्छा, घाघरा किया है क्या? हाँ, घग्गर रिवर का है। घग्गर तो अलग है, वो राजस्थान साइड में है, और घाघरा हाँ है यूपी बिहार। करेक्ट, हाँ वो राजस्थान है। अब वो इंडस में हम ओरिजिनेट लोग कहाँ पढ़ते होती थे है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ। कौन सी साइट है उसके किनारे, घग्गर के किनारे? कालीबंगन होगा। त्रिशूल गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोमती, घाघरा, गंडक। त्रिशूल गंगा, ये तो गंडक की लग रही है। गंडक। बराबर। और ये बाराकर किसकी ट्रिब्यूटरी है? दामोदर। घाघरा का ग्लेशियर का नाम क्या है? घाघरा का वही मिलान ग्लेशियर है वही क्या? नेपाल में होगा ना घाघरा का? हाँ, कोई ऐसा नाम है, मापचा चुंगो, मतलब ऐसा तिब्बतन या तिब्बतन नाम लग रहा है, ऐसा चाइनीज टाइप का। अच्छा हाँ, ये मानसरोवर में है। करेक्ट, मापचा चुंगो, तिब्बत वाला। सप्तकोसी है, वो कौन कौन से रिवर को ज्वाइंट करने पे बनता है? वो कोसी की ही रिवर्स है, जैसे कि सन कोसी, अरुण कोशी, ऐसे करके है। एक तमूल कोसी। हाँ, कोसी और अरुण को मिलने से सप्तकोसी बनता है। नहीं, सप्तकोसी शायद 7 कोसी है, ऐसा नहीं? सात छोटी छोटी है और सब पैरेलल बहती है, फिर मिल जाती है तो कोसी बन जाती है। सर आपकी आवाज नहीं आई। हेलो हेलो। हाँ अभी आ आ रही रही है, है। हाँ अभी आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि पैरेलल स्ट्रीम सही है और मिल के कोसी बनाती है, तो 7 स्ट्रीम्स है मेनली। हाँ। ओके, थैंक यू। महानंदा का ओरिजिन कहाँ पे है? कोटा नागपुर प्लेटू। नहीं। दार्जिलिंग दार्जिलिंग। हाँ दार्जिलिंग है। और सोन का? अमरकंटक, छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर। चंबल का? चंबल का भी अरावली। मध्य प्रदेश में है। नहीं, अरावली नहीं है वो। महो है वो। ओरिजिन है उसका मध्य मालवा प्रदेश में, प्लेटू। मालवा प्लेटू पे। मालवा प्लेटू, हाँ। हाँ, जना पाऊ पहाड़ी ऐसे करके है कुछ। हम्म। और वो जगह का नाम महो है शायद। चंबल की कोई ट्रिब्यूटरी का नाम बताइए। बानस। और ये अरावली की थी, हाँ। बानस, काली सिंध, पार्वती। और एक और ये इम्पोर्टेंट है, क्षिप्रा वाला, क्षिप्रा और पार्वती।
बानस है वही। विष्णु प्रयाग कौन सी दो स्ट्रीम मिल के बनाती है? धोली एंड अलकनंदा। और अलकनंदा किस ग्लेशियर से निकलती है? अलकनंदा तो वो था ना, सतोपनाथ। सतोपंथ। सतोपंथ। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो एक डीप गॉर्ज बनाती है। कहाँ पे? हिमालय में। कौन सा मतलब उस प्लेस का नाम क्या है? नाम जाबाना। और वहीं पे एक पास भी है, उस पास का नाम? बॉम्डिला। नहीं, यांग्या पास है। बराक रिवर जो है वो बांग्लादेश से कहाँ पे मिलती है, मतलब किस कंट्री में? बांग्लादेश में मिलती है। अच्छा, मैंने बांग्लादेशी बोला था क्या? आपने पूछा बांग्लादेश में किस कंट्री में? हाँ। नहीं, मैं वो पूछना चाह रही थी कि ब्रह्मपुत्र से कहाँ पे मिलती है। ओके। अच्छा, ये ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है ना, उसमें भी एक ऐसी रिवर है जो जिसको कि एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। वो सुबानसिरी है क्या? हाँ, सुबानसिरी है। तो सुबानसिरी और सतलज थी ना वो वाली, इंडस वैली। हाँ हाँ। ब्रह्मपुत्र जिस और ये जो ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम? वो अंसी अंगसी। चेमायोंग। हाँ, चेमा युंगदुंग। ये ना 2-3 साल पहले न्यूज में आया कि अब वो शिफ्ट होके अंगसी से निकलती है। ANGSI। हिंदू में ही था शायद। हाँ, अभी ये अंगसी से निकलती है। थैंक यू सर। मतलब ना वो 3-4 स्ट्रीम है इसकी। तो एक अंगसी मेन हो गया है। चेमयंगदुंग से भी है बट वो माइनर है। उसके अलावा एक कुबी ग्लेशियर है, KUBI। बट मेन अंगसी ही है अभी। ब्रह्मपुत्रा का बता रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। ये कौन सा रेंज है?
कैलाश ना? काराकोरम। हाँ हाँ, कैलाश। सभी हाँ, कैलाश ही है, सही होता है। कैलाश। और ये जो ब्रह्मपुत्र का स्ट्रेच है इंडिया में, वो है टुबरी से सादिया तक। तो मतलब कि अरुणाचल प्रदेश के साइड कौन सा है, डुबरी या सादिया? और बांग्लादेश के साइड कौन सा सादिया है, ही, डुबरी? सादिया हाँ ही। हाँ करेक्ट। हाँ 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 करेक्ट। वहां पे ये एक ब्रिज भी बना था ना, डुबरी सादिया या वो ढोला ब्रिज था सदिया ब्रिज ढोला था, सादिया। ढोला सदिया था। वो लोहित रिवर पे था ना? हाँ वो लोहित रिवर पे है। इसके अलावा और कोई रिवर है क्या जो आप लोगों को पता हो या फिर प्रीवियस ईयर में आया हो और एनसीईआरटी में ना हो? मुझे तो नहीं पता है, मेरे पास जितना था सब पूछ लिया है कि एक भीमा रिवर का भी एक प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन देखा था, जिसको कि उसको भी चंद्रभागा ही बोलते हैं। उसकी ट्रिब्यूटरी है चंद्रभागा हिमा की, वो जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है वो ना, गोदावरी की कृष्णा। कृष्णा नहीं, कृष्णा। ऐसा शायद हाँ से कृष्णा। नहीं, चंद्रभागा रिवर पूर्णा की ट्रिब्यूटरी है। गोदावरी से जो पूर्णा मिलती है उसकी ट्रिब्यूटरी है चंद्रभागा। हाँ, तो मतलब वो चंद्रभागा को ही भीमा भी बोलते हैं। तो ऐसा करके मैच द फॉलोइंग करके कुछ आया था, जिसमें कि कोई आसपास का रीजन दिया हुआ था, शायद वो हम्पी था, कि वो किसके किनारे है। तो ये मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि चंद्रभागा वो उसको भी बोलते हैं, चेनाब वाले को। हाँ हाँ अरे ये तुंगा भद्रा है, भद्रा होगा वो। नहीं नहीं, ये सही बोली ना, 2-3 साल पहले आया था क्वेश्चन, नहीं इसके 2 तुंगा साल भद्रा है पहले। ना, हम्पी किनारे पर। वो मैच द फॉलोइंग में आया था, उसमें एक ऑप्शन था चंद्रभागा, और कुछ लोकेशन था वो पांडा कुछ तो तीस है ना, कोई जो। पांधारपुर, वो हाँ पांधारपुर वाला पांढारपुर। रीजन था, करेक्ट वैष्णव वाला। करेक्ट। हाँ हाँ पंढारपुर चंद्रभागा रिवर पे, हाँ। बट ना हाँ, तो वही भीमा का मतलब मैं कोई कंफ्यूज हो जाता ना, क्योंकि चंद्रभागा चेनाब वाले को भी बोलते हैं। सोचता वहां कैसे, ठीक है। बट भीमा ना डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, है ना? हाँ, भीमा रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। अच्छा, एक रिवर है, क्या पता ये डिस्कस हुआ है या नहीं, ये यूपीपीएससी 2009 का है, HAGARI, अगाड़ी रिवर। ये ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा की। ओके, it originates from Western Ghat and flows through Karnataka and Andhra Pradesh to join Tungbhadra. It is also known as Vedvati. क्या ओके। नाम था मैम उसका? Hagari, HAGARI. 2009 का ये क्वेश्चन है। और ये अभी ये रिसेंटली न्यूज में था ना, मुल्ला पेरियार डैम, वो किस रिवर पे है? इसी रिवर पे मुल्ला पेरियार रिवर भी है। हाँ, और वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब उसका जो मेजर है कि कौन सा कावेरी। रिवर है? कावेरी ना। पेरियार भी थी ना?
सॉरी, कावेरी तो ऊपर है बहुत, पेरियार है। हाँ, पेरियार। और पेरियार किसी की ट्रिब्यूटरी है कि नहीं, मतलब कोई बड़ा जो रिवर सिस्टम है उसका उसकी ट्रिब्यूटरी है पेरियार? पेरियार तो किसी की नहीं है। वो किधर, बे ऑफ बंगाल में गिरती है कि उधर वो जो अरेबियन सी? केरला की है तो अरेबियन सी में ही जाती होगी। हाँ, अरेबियन सी में ही गिरेगी। ओके। नहीं है, वो किसी मेजर बेसिन की ट्रिब्यूटरी नहीं है पेरियार, और उसको लाइफलाइन ऑफ केरला भी बोलते हैं ना शायद। जी, सही है। और इसका हेलो। ओरिजिन स्टेट तमिलनाडु है, पेरियार का। कौन सा हिल्स है? अनाई मुड़ी वाला है क्या? अन्ना मलाई, देख लीजिए तो। कुछ तो शिवगिरी लिखा हुआ है। कौन सा? शिवगिरी, शिवागिरी। ओके ओके। एक डैम था न्यूज में, वो मेके दातू करके, वो किस रिवर पे है? कावेरी, कावेरी पे है, ये वो बैंगलोर के पास है, इंडिया और कर्नाटका। तमिलनाडु के बॉर्डर पे, कर्नाटका और तमिलनाडु। हाँ, और उसका एक वो ट्रिब्यूटरी भी है कावेरी रिवर की, और कावती करके, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे है ये डैम। कौन सा डैम बताया आपने? मेकेदातु डैम नहीं है, इट इज अ प्रोजेक्ट, नॉट डैम एग्जैक्टली। डैम और प्रोजेक्ट तो एक ही हुआ ना, अभी तक तो एक ही समझ रहा था। डैम भी है, डैम भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। Mekedatu is also known as goat sleep kind of, na? आपकी ये आवाज नहीं आई मैम। मेकेदातु का मतलब शायद वो गोट स्लीप होता है। यस यस, इन लोकल लैंग्वेज ना इट इज नोन एज गोट स्लीप। हाँ हाँ हाँ। हम्म। और सर कोई रिसेंटली वो न्यूज में होगा कुछ डैम या प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो उसको अगर आप चाहें तो। मेकेदातु कौन सी रिवर पे है, डिस्कस हुआ क्या? कावेरी सर। हाँ, कावेरी और अर्कावती, ये दोनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है। ओके। अच्छा, रिवर कावेरी इज ऑल्सो नोन एज पोन्नी इन तमिलनाडु, PONNI। दृश्यम सर, आप खाना खा के आ गए क्या? नहीं यार, इतनी देर से शांत है, अचानक से आपकी आवाज आई तो ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, बीच में हो ही जाता है वैसे। मेट्टूर डैम है ना, मेट्टूर वाज आल्सो इन न्यूज़ इन रिसेंटली। हाँ, वो भी कावेरी पे ही है शायद, मेट्टूर कावेरी पे ही है हाँ, ना। मेट्टूर शायद
तमिलनाडु में है और ये दारू है कर्नाटक। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, काबिनी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? काबिनी। काबिनी कावेरी की। और कोई नाम याद आ रहा है किसी को? हाँ कावेरी की कावेरी, है। भवानी है, और कौन सी उनसे है? हेमावती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ है। हाँ, सब वती वती इधर है। हेमावती, अर्कावती सब है ना। गया, लता, सुषमा। अमरावती भी है, इससे कंफ्यूज हो। हाँ, इसमें ये भी याद रखो, हरांगी भी है क्या? हरांगी। मोयर और नोयल भी है। मोयर और नोयल कौन सी नेशनल पार्क में और कहीं पे है? मोयर और नोयल। सर मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन नीलगिरी के पास में ये जो है ना, अरे ऐसा कुछ है ना कि एक एरिया के चारों तरफ से कवर करता है। देख लेंगे उसको यार, बंदीपुर वगैरह उधर ही कुछ है। सर क्या पूछ रहे हैं सर आप एग्जैक्टली? एक रिवर जो है ना, मोयर और क्या बताया, मोयाल रिवर जो है वो नोयल। नेशनल पार्क से जाती है, मतलब इट क्रॉसेस बंदीपुर नेशनल पार्क। मोयाल। ओके। स्पेलिंग बोलना तो रिवर का। MOY। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, हाँ, ओके। और ये भी है ना, यही बांदीपुर जो है इसके नॉर्थ में काबिनी रिवर है। बांदीपुर एंड भद्र आर द टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका ना। ध्यान रखिएगा, भद्र जो है एक टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में, और भद्र एक रिवर है जो आपकी नॉर्थ में बहती है। भद्र वही है ना, तुंगा भद्रा वाला। नहीं नहीं, भद्र नहीं है वो, भद्र नॉर्थ में है वो रिवर। तुंगभद्रा तो इधर हो गई ना आपकी, विजयनगरा जो जिस पे था, हम्पी बेसिकली। हाँ हाँ, साउथ कर्नाटक। और रामगंगा रिवर जो है वो किस नेशनल पार्क से होके जाती है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाँ, अभी उसका नाम चेंज करके रामगंगा ही कर दिए, रामगंगा नेशनल पार्क, इलेक्शन के टाइम 2-3 मंथ पहले। ये फर्स्ट नेशनल पार्क है क्या? हाँ। यस यस राइट। सर ये कोई कुछ बोल नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही है सर। सब थक गए भाई बोलते बोलते हैं। गाइस अगर सर किसी ये को कुछ पूछना नहीं है तो वाइंड अप कर ले क्या?
सर बड़ी ज्यादा दर्शन सर कुछ शांति कह से रहे हुई। थे? ऊपी मैम, आई थिंक वी शुड एंड, राइट? काफी ज्यादा टाइम हो गया वैसे भी। हाँ हाँ हाँ, आप कर लेते हैं। Okay, thank you very much everyone. I'll stop the recording.